हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल धीराज क्लास का स्वागत करता हूँ। जैसा आप लोगों को बताया गया था कि अनसॉल्व्ड का सलूशन आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज 2022 सेट नंबर 7 2022 सेट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए आते हैं अपने क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प जानकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर पहले का क्या है, दिया गया है लासा 132 288, लासा 132 288 का कितना दिया हुआ है 3168, और मासा दिया हुआ है, मासा आपका दिया हुआ है 132 288 का, ये आपका निकालना है। मासा पूछ रहा है। देखिए जब भी आपके क्वेश्चन इस प्रकार के दिए हैं जिनमें जो है आपके 2 नंबर लिखे हों और ब्रैकेट में, तो समझ लेना कि ये आपके जो है 2 संख्याएं हैं, 2 नंबर हैं, और ये है उनका लासा और मासा पूछ रहा है। बहुत ही इजी सा फार्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF मीन्स मासा और LCM लासा। ठीक है, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 132 288, ठीक है, इक्वल टू मासा आपका, मासा दे नहीं रखा है, लासा दे रखा है 3168। तो आपको HCF निकालना है। तो HCF इक्वल टू हो जाएगा, आप इनका जो है मल्टीप्लाई ना कराइए, गुणा ना कराइए, ऐसे रखिए अपान 13168। देखिए कट करते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 9 बचा, 11 8 जा 88, 8 बचा, 11 8 जा 88, 288 से 288 कैंसिल हो गया, क्या बचा 12। यही आपका हो गया मासा। क्या हो गया, मासा। ठीक है, समझ में आया। अब जो है इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला 200, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, HCF कितना आया 12, 3x² माइनस 6x प्लस 4 का विविक्त कर पूछ रहा है। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान सुनिए, मैं क्वेश्चनों के साथ साथ आपको उनका कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो आपको आगे जो सेट हल किए जाएंगे उनमें आपको आसानी होगी। चलिए देखते हैं। तो इसमें विविक्त कर, विविक्त कर क्या, विविक्त कर, विविक्त कर क्या होता है, इसको हम D से दिखाते हैं। D इक्वल टू, अगर कोई आपकी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में दे रखी हो, तो उसका विविक्त कर होता है D बराबर b² माइनस 4ac। क्या होता है, D बराबर b² माइनस 4ac। b कितना है यहाँ पर 6, माइनस का 6 है, ध्यान रखना, माइनस 4a है आपका 3 और c है आपका 4। तो यहां से -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 36, माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, माइनस का 12 आएगा आपका विविक्त। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर का पर। बिंदुओं A -4, 2, -4, 2 और B है आपका 5, 6। दो आपके बिंदु हैं A और B, जिनके आपके निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4, 2 और 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, मध्य बिंदु P है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं a/8, 4, a/8, 4। तो a का वैल्यू पूछ रहा है, बहुत ईजी है। अगर आपके दो बिंदु x1 y1 और x2 y2
से मिलकर कोई रेखाखंड बना हुआ है तो उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर पूछ रहा है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। इसको x इक्वल टू मान लो और इसको y इक्वल टू, ये अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक x कामा y है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2। तो x1 कितना x, अब ये हो गए आपके x और y मध्य बिंदु के निर्देशांक थे ये, तो ये हो गए आपके x और y मध्य बिंदु के निर्देशांक a बाई 8। यहाँ पर रखेंगे a बाई 8 इक्वल टू x1 कितना है -4 प्लस x2 कितना है 5 अपान 2। तो 2 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 1 और ये 4 का मल्टीप्लाई होगा तो a इक्वल टू निकलेगा आपका 4। तो a का वैल्यू ही पूछ रहा था, तो a का वैल्यू कितना आया 4। समझ में आया। चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर घ पर। पहले का घ, यदि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 6√3 सेंटीमीटर, PR बराबर 12 सेंटीमीटर और QR बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कोण Q है। एक त्रिभुज है आपका PQR और उसमें PQ इक्वल टू 6√3 और PR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन है तो मोस्टली समझ लीजिए कि आपका जो ट्रायंगल होगा, जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज ही होगा। अगर ऐसे ना समझ में आए तो समकोण त्रिभुज होगा कैसे, इसको आप प्रूव करने के लिए ये जो आपकी तीनों लाइंस, ये रेखाएं दे रखी हैं, भुजाएं दे रखी हैं, उनका क्या करिए, जो सबसे बड़ी भुजा है, खास ध्यान समझना, जो सबसे बड़ी आपकी साइड है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करिए और छोटी भुजाओं के वर्ग करिए दोनों के और जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए दोनों को। बड़ी भुजा का स्क्वायर, देखिए ध्यान से, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। बड़ी भुजा का वर्ग करिए और अन्य 2 छोटी भुजाओं का वर्ग करिए। अगर बराबर आ रहा है 12 का स्क्वायर 144, 6√3 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3। रूट का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10 प्लस 36 मतलब 144। यहाँ भी 144 है। इसका मतलब जो ये आपकी PR था, ये PR जो था ये 12, ये 6 और ये 6√3 होगा। मतलब ये एक आपका समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वही यहाँ पर अगर दोनों बराबर आ गए हैं मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है, तो समझ लेना कि वहां पर कौन सी पाइथागोरस प्रमेय का यूज हुआ है। और अगर पाइथागोरस प्रमेय किसमें यूज होती है, पाइथागोरस प्रमेय आपकी यूज होती है समकोण त्रिभुज में। किसमें, समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण होगा ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कोण क्यू, तो कोण क्यू ही समकोण होगा। ऐसा क्यों, कोण क्यों इसलिए समकोण होगा, जब आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई जाती है तो उसमें यह बताया जाता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही आपकी कर्ण होती है, मतलब हाइपोटेन्यूज होती है। और कर्ण के सामने का जो आपका एंगल होता है, जो आपका कोण होता है, वही 90 अंश होता है। देखिए दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो कोण थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। जब भी आपका cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, और इसमें यह भी दे रखा है कि थीटा जो है आपका 0 से ग्रेटर देन है या इक्वल है और 90 से लेस देन या इक्वल है। मतलब थीटा 0 से बड़ा या बराबर या 90 से छोटा या बराबर, मतलब थीटा जो है 0 90 के बीच में है। तो आप लोगों को पहले ही पता होगा कि आपका cos 45 अंश और साइन 45 अंश दोनों का जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो 1/√2 होती है। तो इसको हम ऑप्शन से भी सिद्ध कर सकते हैं।
ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो इसका मतलब आंसर 45 डिग्री होगा। कितना होगा? आंसर 45 डिग्री होगा। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्या, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि एक वृत्त का परिमाप मतलब परिधि, मतलब सरकमफेरेंस, परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो, तो वृत्त की जो परिधि होती है या परिमाप होता है, जो वृत्त का परिमाप होता है वो क्या होता है 2 पाई r, और जो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया होता है वो कितना होता है पाई r स्क्वायर। कह रहा है संख्यात्मक रूप से दोनों समान है, कोई दिक्कत नहीं, समान कर दीजिए। 2 पाई r इक्वल टू पाई r स्क्वायर, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और r से r एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा r बराबर 2, r बराबर 2 मात्रक।